विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं पत्र लेखन। पिछले क्लास में हमने देखा कि पत्र लेखन में दो तरह के पत्र होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। उसके बाद आपको पढ़ना है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में इस तरह से है: निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, सूचना, सद्भावना व अन्य पत्र। तो अभी इसके बाद आपको मैंने बोला था कि पत्र जो है, जब अनौपचारिक पत्र हम लिखते हैं तो वो किसको लिखा जाता है? अपने से बड़े, जैसे पिताजी, चाचा जी, मामा जी, इस तरह से, या फिर बराबर वाले को, या फिर छोटे को पत्र लिखा जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बड़े को पत्र जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो पहले हम देखेंगे अपने से बड़ों को पत्र। तो मान लीजिए पहले हम लोग कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिताजी को पत्र। तो अपने से बड़े को पत्र तो कोई भी हो सकता है, पिताजी, चाचा जी, मामा जी, कोई भी हो सकता है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पत्र लेखन जब आप शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो आपको अपना एड्रेस क्या लिखना होगा? परीक्षा भवन, उसके बाद असम, परीक्षा भवन असम। उसके बाद आपको लिखना है दिनांक। दिनांक यानी कि डेट। जैसे कि आज है 30 जुलाई 2020। तो इस तरह से आपको अपना एड्रेस लिखना है। परीक्षा भवन असम, दिनांक 30 जुलाई 2020। परीक्षा भवन इसलिए लिखना है क्योंकि आप जब आंसर आप लिखते रहोगे तो आप कहाँ पर बैठ के लिखोगे? परीक्षा भवन में, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्ज़ाम के लिए जब लिखा जाता है तो आपका एड्रेस परीक्षा भवन होता है। क्योंकि असम में है तो आप असम का होगा। और पर्सनली अगर आप लिखते हो किसी को तो आपको अपना एड्रेस, घर का एड्रेस देना पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको परीक्षा भवन ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद है संबोधन करेंगे। जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी। उसके बाद लिखना है सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। उसके बाद यहाँ से आपको आपका जो भी बात है वो लिखना है। हालांकि सबसे पहले आप इस तरह से लिख सकते हैं: आशा है कि आप सकुशल है। आशा है कि आप सकुशल हैं। मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है कि आप सकुशल हैं, मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। ऐसे लिखने के बाद जो भी बात है आपने लिखा, जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड बात जो है आपको यहाँ लिखना होगा। तो बात जैसे ही ख़त्म हो गई तो एक लाइन आप लिख सकते हैं कि अंत में माताजी को मेरा
प्रणाम और छोटे भाई को प्यार। तो इस तरह से एक लाइन आप लिख सकते हो। मान लीजिए आपने चाचा जी को लिखा है या बड़े भाई को लिखा है, तो आप लिख सकते हैं अंत में माता पिता को प्रणाम, माता और पिताजी को प्रणाम और छोटे भाई को प्यार। चाचा जी को लिखा है तो आप लिख सकते हो कि अंत में चाची जी को प्रणाम और मोहन को प्यार, मतलब चाचा जी का बेटा। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं और अंत में आप लिख सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी पुत्र मोहन, आपका आज्ञाकारी पुत्र मोहन। तो ये पिताजी के लिए, चाचा जी के लिए, मामा जी के लिए, किसी के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने चाचा को लिखा है तो आपको लिखना होगा आपका आज्ञाकारी भतीजा, मामा को लिखा है तो आपका आज्ञाकारी भांजा। इस तरह से जो भी आपका जो रिलेशन होगा वो आपको लिखना होगा और नीचे में अपना नाम लिखना होगा। नाम में टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिखने से होगा। अगर लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री। मान लीजिए किसी लड़की ने लिखा है आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री। तो इस तरह से आप लड़की अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं और लड़का अगर लिखेगा तो ऐसे लिख सकता है। तो इस तरह से आप को समझ में आ ही गया होगा कि जब बड़े के लिए लिखते हैं तो पहले तो एड्रेस, बड़े के लिए हो छोटे के लिए एड्रेस आपको ऐसे लिखना होगा। उसके बाद तो इस तरह से आपको ऐसे लिखना है पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी की जगह चाचा जी, मामा जी, दादाजी कुछ भी लिख सकते हैं। और ऐसे बिगिनिंग आप कर सकते हैं। आशा है कि आप सब कुशल है, मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। बीच में जो भी लिखा टॉपिक, अंत में मामा जी, माता जी को मेरा प्रणाम और छोटे भाई को प्यार, या कोई दूसरे को लिखा तो उस तरह से। और अंत में आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री, या आपका आज्ञाकारी भतीजा, आपका आज्ञाकारी भांजा, आपका आज्ञाकारी पोता, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी जिसको भी आप लिखेंगे, और अंत में आपका नाम। तो विद्यार्थी आज के लिए इतना ही। इसके बाद की कक्षा में हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।